लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब मैं दवाई खाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है और काम मेरा अभी आधा हो गया है, आधा हो ही रहा है मतलब, क्योंकि अभी मेरे ना कपड़े डाल रखे हैं मशीन में। आधे कपड़े मैंने हाथ से धोए। आज ये देखिए, ये जो गेस्ट रूम है उसके मैंने सारे पर्दे धो रखे हैं। तो 3 पर्दे उस वाली खिड़की पे रहते हैं, 2 पर्दे दरवाजे पे रहते हैं और 4 पर्दे इस वाली खिड़की पे रहते हैं और 2 पर्दे उस वाली दरवाजे पे रहते हैं। दोनों तरफ दरवाजे हैं। तो इतने सारे पर्दे मैंने हाथ से धोए, क्योंकि मशीन में ना मैं बहुत कम धोती हूँ। तो आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कपड़े लगा रखे हैं मशीन में और पर्दे मैंने हाथ से ही धोए। आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख लिए थे। तो आज बहुत सारा काम है करने को और क्या बोलते हैं, नए दिन की शुरुआत हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, नेगी जी चले गए हैं और मेरा बेटा जा रखा है अपना सेकंड पेपर देने। जैसे कि आपको पता ही है, फाइनल पेपर चल रहे हैं आजकल बच्चों के। तो बस, और अभी मैं ना कपड़े ऊपर डाल के आती हूँ, पर्दे वगैरह, उसके बाद मैं करती हूँ नाश्ता और किचन का काम। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में। फ्रेंड्स, धूप बहुत तेज आ रखी है और वो जो दीवान है ना उसका भी मैंने पूरा सेट धो रखा है। अभी बिछाऊंगी, निकाल के रखी है वो देखिए चादर, लेकिन लगाई नहीं अभी। और ये देखिए, बहुत तेज धूप आ रखी है और इस तरह से हो रखा है कमरा। और मैंने लाइट ऑफ कर रखी है तो आपको ठीक से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैंने सोचा अब होली भी आ रही है तो एक एक करके सारे पर्दे धो दूंगी। फेस्टिवल टाइम पे ही पर्दे धोए जाते हैं। और वहाँ ना क्या बोलते, वो है, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेशन। तो वहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है। यहाँ शोकेस पे चमकती है वहाँ की धूप। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। जैसे कि ये पर्दे कम दिख रहे हैं लेकिन हैं ये 10 पर्दे। और क्या बोलते हैं, हाथ से धोए थे मैंने ये पर्दे। और कपड़े मैंने मशीन में धोए हैं। आधा कपड़े धुल गया, आधा मशीन में ही लगे हुए हैं। तो मैंने कहा पहले तब तक मैं पर्दे फैला के आ जाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे तीनों तार भर गई हैं कपड़ों से और अभी भी बाकी हैं कपड़े धोने के लिए, मशीन में लग रखे हैं जो। तो फ्रेंड्स, फाइनली कपड़े धुल गए हैं और नाश्ता मैंने अभी तक नहीं करा है। तो मुझे ना भूख लग गई थी, तो मैंने ना जब तक मशीन में कपड़े सूख रहे थे तब तक मैंने खड़े खड़े एक एप्पल खा लिया था। तो अब नहीं लग रही है भूख। तो अब देखती हूँ क्या करती हूँ। ऋषि भी आ जाएगा 11 बजे तो दाल चावल बनाऊँगी और रोटी बनाई थी सुबह। रोटी बचे, पराठे बनाए थे, प्लेन पराठे, 1-2 पराठे बचे हैं। तो देखती हूँ। और नेगी जी के लिए मैंने आज दाल बनाई थी ऑफिस के लिए, मूंग की दाल, तो वो भी बची है। तो देखती हूँ, अभी भूख लगेगी तो खाऊंगी, नहीं तो ऋषि के साथ ही खाऊंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई हूँ मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए, यानी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉईल कर रखी थी, बस उस पर तड़का लगा रही हूँ। और आज मैंने ना दाल टमाटर में नहीं डाला बॉईल करते टाइम, और दिन में टमाटर दाल में ही डाल देती हूँ। तो ये ना अरहर की दाल और मूंग वाली दाल मैंने मिक्स करके बनाई है। और ये थोड़ी सी लग रही होगी आपको, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत बड़ी है। और क्या बोलते हैं, दाल क्या है, हम 2-3 जनों के लिए बहुत है। ये हम दोनों ने खाई थी, उसके बाद भी बच गई थी, मतलब इतनी दाल है। लेकिन कढ़ाई बड़ी है तो उसकी वजह से आपको कम लग रही होगी। तो बस दिन में मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं खाने वाले। तो यहाँ पे ना मैंने चावल बनाए थे, और चावल मैंने बहुत दिन बाद बनाए थे, 3-4 दिन हो गए होंगे। 3-4 दिन हो गए होंगे, या हफ्ता भर ही हो गया होगा चावल नहीं बनाए मैंने जब से। तो क्या बोलते हैं, चैसू बनाया था जिस दिन, उसी दिन बनाए थे चावल। और उसके बाद अब बनाए हैं, क्योंकि जब हम 2 आदमी रहते हैं ना तब कम बनाती हूँ मैं चावल, रोटी बनाती हूँ। और जैसे घर में कोई आ जाता है, या नेगी जी जिस दिन घर पे रहते हैं, तो फिर चावल डेली बनते हैं। पहाड़ियों में तो दोपहर में चावल डेली ही बनते हैं। तो इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, उधर मेरी दाल बन गई थी तो मैंने उसको दूसरे गैस में ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये देखिए ऋषि आ चुका है स्कूल से। तो आप देखिए उसके कपड़े देखिए कैसे फैला रखे हैं। वो उस कपड़े कहीं फेंक देगा, बैग कहीं फेंक देगा, और उसको क्या टीवी देखनी है बस। टीवी देखने से मतलब होती है, चाहे उसका बैग कहीं पड़ा रहे, कपड़े कहीं पड़े रहे। तो फिर बोलने लग गया था, मेरे पीछे लगा था, मम्मी भूख लग गई, मम्मी भूख लग गई। तो मैंने जैसे ही बना वैसे ही तुरंत उसे खाने के लिए भी दे दिया। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया है, और ऋषि कब से लगा है कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो ये लो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। आज मैंने बनाई है मूंग की दाल और येलो वाली दाल, अरहर मलका वाली मिक्स करके। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स अभी है शाम का टाइम, शाम की 5 बज रही होगी, और ऋषि जा रखा है ट्यूशन, बस आने ही वाला होगा ट्यूशन से। और मैंने ना थोड़ी देर आराम किया था, इसलिए आपको मेरी आवाज़ ऐसे लग रही होगी। और अभी मैं ना 1 घंटे से प्रेस करने में लगी हुई हूँ पर्दों पे। तो देखिए मैंने कितने सारे पर्दे प्रेस कर लिए हैं फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पर्दे प्रेस कर लिए हैं इस तरह से, ये लगाते हुए। पहले इनकी ऐसे तई लगाई, और उसके बाद इनके ऊपर से प्रेस मारी मैंने। तो ये नीवी होंगे तो 8 पर्दे ये वाले हैं, और 2 पर्दे ये वाले हैं। प्रेस कर ली, कॉटन की है, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर भी कर लेती हूँ। पहली बारी करी इस पर, क्योंकि इसका ना कलर निकल गया, आप देख सकते हैं कलर कितना हल्का हो गया है। और इन सब पे कर दिए, बस नेगी जी आएंगे जब शाम को तब लगाऊंगी इन पर्दों को। फ्रेंड्स अभी है रात का टाइम, और मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली है। ये देखिए मैंने इसमें आटा लगा के रखा है, और इधर मैंने ये अरबी की सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए सूखी सब्ज़ी। और आप बोलोगे रात में सूखी सब्ज़ी क्यों बना रखी है, तो मेरी फैमिली को अरबी की सूखी सब्ज़ी ही पसंद है। और इसमें बन रहा है मीठा सेविया। फ्रेंड्स नेगी जी तो अभी आए नहीं हैं, अभी फ़ोन आया था, कह रहे थे कि थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। और मैं ले रही हूँ, मैंने ऋषि को दूध गर्म करके दिया, तो मैंने थोड़ा सा चाय ले ली है, और उसके साथ ही छोटा सा बन ले लिया है। और मेरा बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है, यहाँ एक साइड हो रहा है बहुत भयंकर सर दर्द, और चक्कर जैसे भी आ रहे हैं, और उल्टी आने जैसा हो रहा है। तो मैंने सोचा चाय के साथ एक बंद खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मेडिसिन ले लूँगी। और खाने की तैयारी मैंने करके रखी ली है, बस रोटी बनानी रह गई है, वो बाद में बना लूँगी। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक सेविया भी बन जाएगा मेरा। तो फ्रेंड्स मैं अपने घर को इस तरह से मैनेज करती हूँ, मतलब मेरे ना हफ्ते में 4 या 5 दिन तो मेरा सर दर्द रहता ही रहता है। ये मान के चलो कि शाम के टाइम रोज़ मेरा सर दर्द रहता है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस सर दर्द से। तो बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो माइग्रेन की मेरी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब
बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब मैं दवाई खाती हूँ। और जब कम कम होता है तो मैं बिना दवाई का ही मैनेज करने की सोचती हूँ। लेकिन कभी कभी मैनेज करने के चक्कर में क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी इतनी बुरी जाती है कि सुबह से ही मेरा पूरा दिन सर दर्द होता है। तो इसमें यही होता है कि सर दर्द बहुत तेज़ होता है, आंख दर्द होती है, उल्टी आने जैसा होता है, चक्कर आते हैं और धुंधलापन हो जाता है, आंखों में कुछ दिखता नहीं है। तो पहले तो क्या होता था कि बाहर जाने से होता था, जैसे कि मैं मार्केट वगैरह चली गई या कहीं शादी शगाई में चली गई तब होता था। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द इतना बढ़ रहा है ना अब कि अब ये डेली ही शाम को हो जाता है, घर में रहने से भी हो जाता है। तो ना तो मैं ज़्यादा देर टीवी देख सकती, ना ज़्यादा देर मोबाइल देख सकती, ना ज़्यादा देर किसी से बात कर सकती, और ना बाहर के शोरगुल में रह सकती। मतलब शादी सगाई ऐसे कोई फंक्शन होते हैं जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ तो मैं जा ही नहीं सकती। और अगर जाती भी हूँ तो घर पे आके फिर खाना बनाने के लायक भी नहीं रहती। जब मार्केट जाती हूँ तब भी मैं पहले ही बंदोबस्त करके जाती हूँ कि अगर आज मैं मार्केट जा रही हूँ तो शाम को ये खाना है, या ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो बाहर से ऑर्डर कर लेते। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि मेरी तबीयत ठीक रहती है। मार्केट अगर मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने भी जाती हूँ तो ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं ग्रोसरी की शॉपिंग भी ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। ऑनलाइन बोले तो जो विशाल मेगा मार्ट है वो घर पे आ जाता है, ऑर्डर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे हमेशा हंसता देखकर सब लोग बोलते हैं कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी लाइफ कैसी है मैं ही जानती हूँ। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेगी जी को आने में अभी काफ़ी देर है, तो इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि बढ़िया अच्छी होके मिलूँगी, सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो चलिए कल मिलती हूँ। बाय बाय, जय माता दी।